ओम शांति। हमारे जीवन में जो समस्या आती हैं तो समस्याओं का कारण क्या हमारे कर्म ही हैं? देखिए, जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं वो वास्तव में हमारे कर्म के ही कारण होते हैं। कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। आज इस भरे संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई समस्या ना हो। किसी के पास छोटी समस्या होती है, किसी के पास बड़ी समस्या होती है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबके जीवन में एक जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन समस्या सबके जीवन में होती है। लेकिन सबके जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो अलग-अलग होती हैं। और कोई व्यक्ति होता है जो समस्या में भी समाधान खोज लेता है, और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समस्याओं से हार जाते हैं, जीवन में निराश हो जाते हैं। तो भगवान कहता है कि समस्याओं से कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान ने कोई ऐसा ताला नहीं बनाया है जिसकी चाबी ना हो। बिना चाबी के आज तक कोई भी ताला इंसान नहीं बनाता है, आप सभी जानते हैं। तो जब इंसान कोई ऐसा बिना चाबी का ताला नहीं बना सकता, तो भगवान मुझे कोई ऐसी समस्या में नहीं डाल सकता जिसका समाधान ना हो। बस थोड़ा धैर्य रखें तो ज़रूर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, और मिलता ही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आप मार्केट में जाते हैं और किसी बड़ी सिटी में जाते हैं, चौराहे से आप गुजरते हैं तो उस चौराहे पर एक बत्ती लगी रहती है ट्रैफिक की, और वो बत्ती रेड होते ही आप अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और आप थोड़ी देर रुकते हैं। आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको 1 मिनट वहाँ खड़े रहना है, और 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो रेड बत्ती जो होती है चौराहे की, ट्रैफिक बत्ती, वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाती है। आपने कुछ किया नहीं है और ग्रीन होते ही आप आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से जब जीवन में कोई समस्या आती है तो आप थोड़ा-सा शांत रहें और शांति से भगवान को याद करें, तो ज़रूर उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और समस्या जो रहती है वो सबकी अलग-अलग रहती है, और समस्या जो रहती है वो सब अपने ही कर्मों के कारण आती हैं। अब समस्याएँ जो होती हैं किसी के परिवार को लेकर है, किसी के पैसों को लेकर के होती हैं, किसी की होती है रिश्तों को लेकर के होती हैं, किसी की नेगेटिव थॉट्स को लेकर के होती हैं। तो अलग-अलग समस्याएँ होती हैं देखिए। तो आप इस बात को समझिए कि किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या है, मान लीजिए आप आज ही एक बहुत अच्छा एक कैमरा खरीद के लाए हैं, आपके हाथ में 20,000 का कैमरा है, और अचानक से वो गिर जाता है और वो टूट जाता है। अब आप इस बात को समझिए कि आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कैमरा अभी नहीं ले जा रहा होता उठा के तो शायद ये नहीं गिरता। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा कर लेते। तो वही तो बात है, कर्म फल इसी प्रकार से मिलता है। अब आप बोलेंगे कि मेरा कैमरा टूट गया, इसमें मैंने क्या गलत किया था? तो देखिए, वो चीज़ हमें याद नहीं रहती है। जीवन में हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो नीति विरुद्ध होते हैं, जो नियम में नहीं होते हैं। जिस प्रकार से कोई बात ऐसी होती है, हमें बेईमानी आ जाती है अपने मन में किसी बात को लेकर के, किसी भी प्रकार से आ जाती। मान लीजिए 1000 रुपये आपने कभी किसी से लिए हैं और वो फिर भूल जाता है, और वो सोचते हैं कि मेरे बच गए हैं, तो वो बच नहीं गए हैं। तो देखिए, आपको वो जो 1000 रुपये आपने लिए हैं, तो वो मैं ब्याज सहित आपको चुकाने पड़ेंगे। जैसे आपका कभी हो सकता है आपके हाथ से मोबाइल गिर जाए, उसकी स्क्रीन टूट जाती है, या और भी कोई चीज़ गिर जाती है, टूट जाती है, तो आपके वो उसमें रुपए लगेंगे। मान लीजिए आपके मोबाइल का ग्लास टूट जाता है या कुछ और टूट जाता है, आप दुकान में जाते हैं, वो कहता है आपको भाई इस 200 रुपये देने पड़ेंगे, 5 तो वहाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट निकालता है और बोलता है डॉक्टर आपकी तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते कितने रुपए हुए? तो कहते 2000 रुपये जमा करा दीजिए। तो आप वहाँ नहीं बोल सकते हैं कि मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, मैं जमा नहीं करा सकता हूँ, और क्योंकि मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, अगर बीमार होता तो मैं
आपको पैसे देता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। और खुशी-खुशी से आप जाते हैं और उसको 2000 रुपए आप काउंटर पे जमा करा देते हैं। तो इसी को कहते हैं कर्म फल। यानी कि जो भी आपके जीवन में घटना हो रही है, एक छोटी से छोटी घटना या बड़ी हो, वो आपके ही किसी कर्म के परिणाम से होती है। आप उसमें किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, किसकी वजह से ऐसा हुआ है, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। अगर आपके कर्म 100% शुद्ध हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप नीति पर चलते हैं, ईमानदारी पर चलते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने कर्म याद नहीं होते हैं कि हमें, क्योंकि कर्म तो हमें, जो शिव बाबा ने हमें कर्मों की गोह गति बताई है, कर्म तो हम 63 जन्मों से करते आ रहे हैं और हमें तो इसी जन्म के पूरे कर्म याद नहीं रहते हैं, तो पिछले 63 जन्मों से जो कर्म करते आ रहे हैं वो तो हमें याद नहीं है, पूर्व में जो कर्म किए हैं। लेकिन वो कर्म जो रहता है, वो कर्म हमारी आत्मा लेकर के साथ में चल रही है। तो देखिए, आज से आप सतर्क रहना, जब आप इसको वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो जो कहा गया है देखिए गीता में कि जो हुआ अच्छा, जो होने वाला अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा है। तो जो पूर्व में कर चुके हैं, अब उसका चिंतन नहीं करना, बस उसको फिनिश करना है। हमें अब परमात्मा की याद से उस पूर्व जन्म के कर्मों को मिटाना है और अभी जो हम प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, इस पर विशेष ध्यान देना है कि कोई भी हमें ऐसा गलत कर्म नहीं करना है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपके मन में आया हो कि किसी व्यक्ति के साथ बुरा करें और आपने बुरा किया भी हो और आपको उस टाइम अच्छा लगा हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो देखिए उस टाइम पर जो आपने किया है, तो जो किया है उस टाइम पे भले अच्छा लगा है, लेकिन वो लौट करके आपके पास ही आना है। क्योंकि जैसे ही आप, कर्म इसी को कहते हैं, आप एक बॉल दीवार में मारेंगे, फेंकेंगे, तो वो लौट करके आपके ही पास जंप करके आएगी। ये नियम है। तो चाहे आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी प्रकार से आपके पास आएगा। आपने किसी को दुख दिया है या सुख दिया है, आपने किसी की मदद की है, कुछ भी किया है, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो इसलिए जो भी चीज़ हमारे पास हो रही है, चाहे हम मुसीबत में हों, चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या में हों, तो हमें याद नहीं रहता है। कई बार ऐसा रहता है कि हमें याद नहीं होता है और कहते हैं हमने तो ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो हम करते हैं वो ही हमें मिलता है। और देखिए, ये बात तो हर किसी को हर समय याद रहती है, ये तो समझ रहती ही है। इतना पता तो होता ही है कि मैं जो इस व्यक्ति को धोखा दे रहा हूँ, इसके साथ जो भी कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है। ये आपको पता होता है सही है या गलत है, फिर भी आप करते हैं। और बहुत सारे लोग, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है। इतने लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कर्मफल के बारे में पता नहीं होता है और वो गलत काम करते रहते हैं और उस गलत काम के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और उनको ऐसे ही लगता है कि मेरे पास समस्याएं क्यों आती रहती हैं। अगर आपके पास कुछ भी होता है, थोड़ी सी भी चिंता हो रही है, कुछ भी होता है, तो वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। आज दुनिया में हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, भले चाहे वो भाई भाई ही क्यों ना हो। मान लीजिए अगर 2 भाई भी हैं और एक भाई गलत तरीके से पैसा कमा करके बहुत आगे बढ़ जाता है, बिल्डिंगें खड़ी कर लेता है, और जो दूसरा भाई होता है वो इतना ज़्यादा, वो ईमानदारी से चलता है और ईमानदारी से चलने के कारण वो बहुत पीछे रह जाता है। उसके घर में क्लेश भी होता है, उसके बच्चे, पत्नी सब ताने मारते हैं कि वो देखिए हमारे ही हैं, कहाँ आगे कितने बढ़ गए हैं और हम कहाँ रह गए। पत्नी कहती है आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, बच्चे कहते हैं आपने क्या किया है जीवन में, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को पता है कि मुझे गलत नहीं करना है। लेकिन जब उसकी फिर ईमानदारी से उसकी जब उन्नति होगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब उसकी उन्नति होगी, उसकी बरकत होगी, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं उसकी उन्नति कैसे होगी। ये कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो सकता है। जो बच्चा उससे कहता है, जो ताने मारता था, उसको ही बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, उसका अच्छा धंधा चल जाए, बिजनेस हो जाए और अचानक से उसकी तरक्की हो जाएगी।
और उसकी तरक्की का जो एवज़ रहेगा कि उस बेटे के पिताजी ने जो कभी ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया है। और वो व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं चाहे जीवन में अपनी कमी कर लूँगा, 2 रोटी कम खा लूँगा, लेकिन मैं अपने भाई जैसा ऐसा गलत धन नहीं कमाऊँगा। भले उसकी वजह से उसके परिवार में रोज़ क्लेश-कलह हो रहे हैं, तो भी वो नहीं करता है गलत। तो इसको बोलते हैं कर्म। तो कुछ लोगों को पता होता है कि गलत कर्म है और ऐसा मुझे नहीं करना है, और कुछ लोग करते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, आज एन्जॉय करो। ऐसा नहीं है, देखो समय निकलते देर नहीं लगती है। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आप नीति पर रहिए, ईमानदारी पर रहिए। ये आप निश्चय रखिए, आप नीति और नियम पर रहेंगे, आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो इस समय को आप भोग भी लेंगे, इस समय निकल भी जाएगा और बहुत जल्दी आपके जीवन में अच्छा समय आ जाएगा। और अगर आप ईमानदारी पर, नीति पर चल रहे हैं तो। और अगर आप परेशान कर रहे हैं लोगों को, गलत काम कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से दुःख दे रहे हैं, तो अगर वो समस्या भी है तो भी आपकी वो जीवन में कभी समस्या खत्म नहीं होगी इस प्रकार से। इसलिए आप अपने जीवन में अलर्ट हो जाइए कि अगर आपको याद होंगे कि आपने जीवन में अगर कोई ऐसे गलत काम किए हैं, क्योंकि देखो कर्म का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है, परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझाया है। तो आप अलर्ट हो जाइए कि इस प्रकार के कोई कर्म अब नहीं करना है। और अगर आपको पता है, क्योंकि कई लोगों को महसूस भी होता है कि मैंने ऐसा कोई गलत काम किया था, इसलिए मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में ये समस्या आ रही है, तो उसको आप सुधार भी सकते हैं। और जिस व्यक्ति को आपने बुरा किया है, जिसके साथ या गलत किया है, बुरा भाव रखा है, सो उसके प्रति आप शुभ भावनाएँ, शुभकामनाएँ रखिए, उसको दिल से अच्छी शुभकामनाएँ दीजिए, वाइब्रेशन दीजिए। तो फिर से आपके जीवन में वो समस्या खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रोग्रेस होगी। देखिए, ईमानदारी से रहेंगे, शुद्ध मार्ग पर चलेंगे तो समय लगता है, वक़्त लग सकता है, लेकिन एक दिन ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। देखिए, श्री राम जी ने कहा, रामायण में भी एक चौपाई आती है, जब कहते हैं कि युद्ध चल रहा था राम और रावण का, तब रावण ने अपने दूत भेजे और वो पकड़े गए राम दल में जाकर के। तो फिर और सभी ने कहा कि इनको मार दो, तो उन दूतों ने स्वीकार कर लिया था कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। तो फिर श्री राम जी भगवान प्रभु ने क्या बोला था उस टाइम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि मुझे निर्मल मन का व्यक्ति होता है वो मुझे अच्छा लगता है, और मैं उसकी परीक्षा ज़रूर लेता हूँ, लेकिन उसके जीवन में एक दिन तरक्की ज़रूर होगी। और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, कपट से पैसा कमाना, कपट से काम करना, छल करना, छिद्र, इस तरीके से व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। और आप किसी भी कहानी में देखिए, इतिहास में देख लीजिए, जीत हमेशा सत्य की होती है अगर आप सत्य पर हैं तो। आपने महाभारत भी देखी है और पूरी कहानी देखी है आपने, उसमें जो कौरव होता है, दुर्योधन जो था कौरवों में, उसको पता था कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाबा ने भी जो कहा है, और वो सब कुछ आपने देखा ही है महाभारत का दृश्य, जब श्री कृष्ण जी जाते हैं दुर्योधन के पास, तो जब हस्तिनापुर में दूत बन करके आप सभी ने देखा है आए श्री कृष्ण जी, तो उन्होंने क्या कहा कि दो न्याय तो आधा दो, यानी कि आप न्याय दे सकते हो, तो जो राज्य है उसका आधा एक भाई का है और एक भाई का आधा है, तो अगर दो न्याय तो आधा दो, और अगर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 गाँव। अगर इसमें भी कोई अड़चन नहीं लग रही है कि हमें आधा राज्य नहीं देना है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 5 गाँव दे दो, उसमें वो संतुष्ट हो जाएँगे। तो जब उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने कि अगर इसमें भी अगर बाधा है, आपको आधा राज्य देने में बाधा है, तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन, पर अस्सी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जूता असाध्य साधने चला।
कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक उसका मर जाता है। देखिए जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आधा नहीं देते हो, सिर्फ 5 गाँव दे दो, हम उसको ही रखेंगे और खुशी से खाएँगे और वो संतुष्ट हो जाएँगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि जो सुई जो होती है ना, उसकी नोक के बराबर भी जगह मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर क्या होता है जब नहीं देते हैं तो युद्ध शुरू हो गया, और जब युद्ध शुरू हुआ तो उनकी साइड कर्ण था। तो कर्ण जो थे वो बलशाली थे, सबको पता है। तो वो जो युधिष्ठिर थे उनसे युद्ध हुआ, तो युधिष्ठिर कर्ण से 4 बार हार जाते हैं। 4 बार हार जाते हैं वो। तो वो श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कैसे क्या होगा प्रभु? क्योंकि मैं तो बड़ा भाई हूँ और मैं तो हार गया हूँ। तो उनका विश्वास डूल गया। तो श्री कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि तुम्हें माना विश्वास नहीं हो रहा है मेरे पर यानी कि तुम्हें सत्य पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे तुम तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो, सत्य पर विश्वास नहीं है तुम्हें। तो फिर उन्होंने कहा सत्य पर विश्वास तो है, लेकिन मैं युद्ध में हार गया तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सत्य हमेशा जीतेगा, सत्य की हमेशा जीत होती है, तुम विश्वास करो। तो देखिए फिर उनका विश्वास जागा और हम सभी ने देखा है कि आखिरी में फिर उनकी सत्य की ही विजय हुई, यानी कि सत्य जीता। तो कहने का भाव कि सत्य की हमेशा जीत होती है, परिश्रम भले करना पड़ता है लेकिन जीत एक समय आता है कि सत्य की ही होती है। इसलिए गलत मार्ग को कभी ना चुनें, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल हमारे पास लौट करके आता है। इसलिए सत्य मार्ग पर और सत्य कर्म करते आगे बढ़ते रहना है। और जब कोई आप गलत कर्म करते हैं तो आपकी अंतरात्मा भी बोलती है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उसी टाइम रुक जाना चाहिए। कोई गलत काम में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उस टाइम हम उसकी सुनते नहीं हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि सब कुछ हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है और एक दिन वो हमारे पास ही लौट करके आएगा। ओम शांति।